जा रही है जो यहाँ से हट भी गए हैं, वो भी थोड़ा सा समय जरूर दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे बात रखी है और हमने नोटिस किया। देखिए, बोलना चाहिए, अच्छा हो या खराब हो। सबसे बड़ी बात होती है लोगों के सामने खड़े होना और बात रखना। तो अच्छा हो या खराब हो, कम से कम कोई आया यहाँ पे अपनी बातें रखी। अजय जी ने बात रखी, अजय जी हमारे क्षेत्र में अध्यापक रहे। तो देखिए, हम लोग निकलते हैं तब एक दूसरे से परिचय होता है। और लाखन आर्मी अभी तो एक जातीय संगठन नहीं है, लाखन आर्मी सर्व समाज को लेके चलता है। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का सम्मान करता है। लाखन आर्मी, देखिए, हमारे पासी समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारा पासी समाज के लोगों को गुमराह भी बहुत कर लिया जाता है। तो देखिए, जिस समाज में ज्यादा समस्या होती है उस समाज की आवाज ज्यादा उठाना पड़ता है ना। देखिए, हर समाज, हर जाति, हर धर्म आज आगे उठ चुका है, लेकिन हमारा समाज जो है अभी नहीं उठ पाया है। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे किसी बुजुर्ग का देहांत हुआ है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ उनको अपने श्री चरणों में जगह दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसीलिए थोड़ा प्रोग्राम हल्का हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी माताओं और बहनों को और भाइयों को, युवा साथियों को समझना चाहिए। देखिए, शिक्षा किस लिए जरूरी है? शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा जरूरी है तुम्हारा घर सेफ रहे, तुम्हारी जमीन सेफ रहे और तुम सेफ रहो। न चूक जी हो तुमने किडनी बेच लिया है दूसरे लोग, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो गलत कागज पर साइन कर जाओ तो तुम्हारी किडनी भी निकालने हैं, कानून उनको आदेश देते। क्योंकि अगर तुम लिख जाओ ना कि भैया हम अपनी इच्छा से किडनी दे रहे हैं तुमका, उसके बाद तुम चाहे जनता चिल्लाओ, डॉक्टर जबरदस्ती निकाल ली कि ना निकाल ली, आप बताओ। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तुमसे कहा कि चलो बैंक में खाता खुलवा दी, चले पता चला 1 बीघा तुम्हारी जमीन लिखा ली। शिक्षा इसलिए जरूरी है, ठीक है। हमको शिक्षित होकर मालिक बनना है। मारवाड़ियों से सीखो, गुजरात में चलता है, जो करेगा नौकरी उसको नहीं मिलेगी छोकरी। आज देखिए, जितने राजा हैं वो सब गुजरात में है। तो व्यापार करना भी सीखिए, व्यापार करना भी सीखिए। और अगर तैयारी करिए तो IAS BCS बड़े अधिकारी की नौकर बनना मत सोचिए। लेकिन शिक्षा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। आज हमारे भाई बेटा कह रहा नीच, देखो ये तुमको प्रताड़ित किया जाता है, तुमको टारगेट किया जाता है कि तुम कौनो तरीके से गलत सलत बोलो। और ये तुम्हारा एक हथियार है। SC/ST एक्ट जो है वो गरीबों का हथियार है। और आप लड़े हो आजादी के लिए, लड़े हो आक्रांताओं से और कमजोर पड़े हो। और जो नहीं लड़े वो साले मजबूत खड़े, जो नहीं लड़े, जिन्होंने अपना देश बेचा वो जाने, ठीक है। आप लड़े हो, कमजोर पड़े हो। मैंने देखा है, अभी हमारे कारागार मंत्री हैं, कारागार मंत्री है, कारागार की मंत्री की जो वाइफ है किस जाति से आती है? किस जाति से आती है? ऐसे बहुत सारे नाम है। अशोक चौधरी बिहार का बहुत बड़ा नेता है, उसकी पत्नी किस जाति से आती है? कोई बताएगा? कितने लोगों को पता? अरे भाई, ये गरीबी है केवल। आप अमीर हो जाओगे, हर एक जाति, हर एक धर्म का व्यक्ति आपको अपनी लड़की देखा, अपनी अपनी हैसियत बढ़ाओ ना। तुमका दारू महुआ मुर्गा से न फुर्सत मिले तब तो अपने आप का आगे बढ़ियो। अब यहाँ नैया चला मिलत होते तो यहाँ भीड़ नाम बावत, अगर यहाँ मुफ्त का खाए मिलत होते तो गाँव में भीड़ नहीं बावत। अब क्या करेंगे? उनको क्या समझाओगे? लोग यहाँ कहते प्रवचन चल रहा है। अरे प्रवचन देने के लिए कोई 10-20 हजार रुपए खर्चा करके आता है? नहीं आता। आप न जाओगे, हमारा काम है जब तक हिम्मत है तब तक जगा रहे, और जब न जगियो तो मुंह तुमका बेचना चालू कर देवे। जितना सारे नेता करे तो उतना मुंह चालू कर देवे। एक लिमिट होती है समझाने की, बताने की, लोगों को आगे अवगत कराने की। अगर अंगूठा सही जगह नहीं दबाओगे, ऐसे मारे जाओगे, यही हाल होगा। देख लो, जैसे हमारे माताएं बहने भाई, आप देख लो, सूखा पेड़ हो रहे, ये क्या है? ये शोषण तुम लोग खुद अपना करवाते हो, दूसरा को नहीं करवाता। अगर तुम्हारे लखीमपुर में देख लो 12-14 लाख पासी है, कभी जनगणना करवा लेना, कभी जनगणना करवा लेना। और देखिए, जो हमारे कागज में है हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। और जिसको जिस विषय में डिबेट करना हो
वो डिबेट कर ले। आदि काल में जिस राज्य में राजा का जो धर्म होता था, प्रजा को उस धर्म को फॉलो करना होता था, वो चाहे खुशी से फॉलो करे और चाहे दुखी से। तो ऐसे बहुत सारे धर्म बने, बहुत सारे मजहब बने, ठीक है। इस धर्म मजहब के चक्कर में हमका नहीं पड़ना है, और जी की जहाँ आस्था है उसका हम सम्मान करते हैं। जी की जहाँ आस्था है उसका हम सम्मान करते हैं। हमको अपने अंगूठे की पहचान करना है साथियों, और अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमारे भाइयों ने बहुत कुछ कहा। आधे लोग जब पीड़ित होते हैं तब उनको संगठन दिखता है, आधे लोग जब बेसहारा होते हैं तब उनको संगठन दिखता है। जो मौज में होता है वो कभी संगठन और समाज की बात नहीं करता है, जब उनको जरूरत होती है तभी वो संगठन और समाज की बात करते हैं। सच है और कड़वा है, जिसको बुरा लगे लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमका यहाँ विधायक नहीं बने गए, हमका यहाँ सांसद नहीं बने गए। बस मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 17% आज तक मुख्यमंत्री पद से अलग है, और जिनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई जनसंख्या नहीं, वो 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तुम्हारे लोग की तो बेवकूफी है, ठीक ही है भाई। अब त्योहार आ रहा, अब चुनाव आ रहा, तुम्हारे लिए त्योहार है। एक ने 70 मंच पका है, 500 रुपए बिक जाते हो यार, कौन बिकता है? हमारी घर की माताएं बहनें सामाजिक जब चर्चा होगी तो अपने घरों में घुस के बैठेंगी। अगर एक साड़ी एक दुपट्टा गुजर तो उसका उड़ जाए। और 5 सालों का गाड़ी है, 5 सालों का गाड़ी जहाँ प्रधान की कौन गलती, जिला पंचायत की कौन गलती? यार अपना खेतवा बेच चुनाव लड़ रहा है, वो तुमका देखी कि अपने आपका देखी? आप करो निस्वार्थ किसी जातीय धर्म समुदाय के व्यक्ति को वोट दिए? अगर दिए हो तो बताओ, अगर दिए हो तो बताओ, और जो दिया हो उनका वो काम न करत हो तो बताओ। आप निस्वार्थ जो व्यक्ति का वोट दे वो आपका काम करिए, सबसे आगे बुरा काम करिए। अगर यह बात कह दो कोई भी चुनाव लड़ा हो कि भैया हम आपका निस्वार्थ वोट दिया और दिलाई में, बस आप जब बन जाओ तो जाओ गांव की जो समस्या है वो देख लेना। अगर वो प्रधान बन गया ना तो सबसे पहले तुमको आगे बुलाएगा कि भैया आप अपनी समस्या बताओ। प्रधान जी बैठे हैं सामने, पूर्व प्रधान है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोगों के खेत बिक जाते हैं चुनाव में, खेत बेच देते हैं। तो यूँ बताओ, जब ग्राम सभा यह लागत है तो यह ग्राम सभा तो बेईमानी करी है कि दूसरी ग्राम सभा में बेईमानी करे चले जी? आप बताओ क्या? अपने अंदर की गलती देखा तो दूसरे गलती दिखाओ तो क्या जरूरत है? हम गलत है। आप अपने आप का पीड़ित बताओ तो, आप अपने आप का दलित बताओ तो, आप अपने आप का नीच बताओ, तुमसे को कहा? जब तुम प्रचार करते हो तो तनिक अगला आदमी कहेगी तो तुमका बुरा कहे लग रहा है? अरे सारा जी के औकात तुम्हारे सामने कहा है, जी के औकात तो इनसे डिबेट कर रहे हैं। जगता बड़ा शंकराचार्य हो, कोई भी हो, किसी धर्म मजहब का हो, हमसे डिबेट करे आके, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जो पूछ रहा हो पूछे आके, अगर वो कुर्सी छोड़ के न भागे तो पासी नहीं, जो आपको लगे वो कह के चले जाना। धर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे थे इस परीक्षा का। इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने कार्यों से जाना जाता है, जन्म से कोई नाम चीन नहीं होता। अगर आपके बाप का नाम होगा तो कुछ दिन तक होगा, अगर आपके कर्म खराब है तो आपको नकारा ही कहा जाएगा, आपके बाप का नाम नहीं मिलेगा आपको। ये आप समझ लीजिए और जानिए, पहचानिए। मैं यहाँ अपने लोगों को संवैधानिक पद पे बैठाना चाहता हूँ। मुझे संवैधानिक पद पे इस जिले में नहीं बैठना है, आप लोगों को बैठाना है। जो योग्य है उनको बैठाना है, वो चाहे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो हमारा सम्मान करेगा, जो हमारे लोगों का सम्मान करेगा हम लोग उसको सराखों पे बैठाएंगे, और जो हमारा अपमान करेगा तो हम लोग, संस्कृत भाषा में योद्धा कहा जाता है और पाली भाषा में रक्षक कहा जाता है, जवाब देना हम लोग जानते हैं। मैं 10 बार कह चुका हूँ, जहाँ पे कानून बेबस दिखे, जहाँ पर कानून एकदम नर्वस दिखे, कमजोर दिखे, वहाँ पासियों को अपने लट उठाने चाहिए। क्या नहीं उठाते भाई? जो होगा देखा जाएगा। जब कानून तुम्हारी नहीं सुनना है तो आप खुद न्याय लेने की क्षमता रखिए कि खाली चोरी छिनैती में जेल जाते भाई, खाली चोरी छिनैती में जेल जाइयो। अरे लखीमपुर में देखियो जाए, ऐसे 75 पासी पड़े हुए हैं, 75 में हजारों बताओ जो फर्जी केस में जेल में है। अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता, खड़ा होते 31 लोग बैठे थे, 31 हमारी माता है बहने बैठी, 31 लोग आए, सुन के चले गए। जब वो 2 घंटा अपने समाज के लिए, अपने मंथन के लिए नहीं समझ सकते हैं तो कैसे आगे बढ़े? 2 मिनट में हम बड़ी बड़ी बातें कहकर चले जाए, क्या बदलाव हो जाएगा? इस ब्लॉक में हमारा दूसरा तीसरा चक्कर है कि नहीं है? मैं
देखिए लखीमपुर को एक बदलाव की नजर से देख रहा हूं। अगर आप लोगों ने उदास किया तो शायद बदलाव कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासी जो है सोता हुआ कुंभकर्ण है। इसको आप मान लीजिए, पासी सोता हुआ कुंभकर्ण है। एक बल्लन मार मार जगाओ पड़ी, सुई चुभो चुभो के जगाना पड़ेगा। आज हमारी एक माँ आई राणा देवरिया से, शायद अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चा दावत में बाई चांस चला गया और वहां से गायब हो गया, उसकी लाश मिली। अब यहाँ पे कितने हमारे नेताओं ने ये बात रखी, कितने हमारे संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोग उस मुद्दे को आला अधिकारियों तक पहुंचाए, कितने लोग पहुंचाए। अगर राखड़ आर्मी संगठन बैठ के, भाई हम उस समय तत्काल मामले को संज्ञान मिले, एसपी डीएसपी को सबको टैग किया, मामला ऊपर तक गया, अभी तक क्या पता कार डिटेल न निकाली गई हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो परिवार है, हमारे प्रदेश महासचिव जी बैठे हुए हैं, मैं अपनी कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी टीम से यहाँ पे एडवांस में अवगत करा देना चाहता हूँ। इनका एक ज्ञापन बनाइए, प्रदेश महासचिव जी के लेटर पैड पे बनाइए, जिलाध्यक्ष जी के लेटर पैड पे बनाइए। 15 दिन का समय दीजिए, 10 से 15 दिन का समय दीजिए, और 10 से 15 दिन में अगर मर्डर का सिलसिला नहीं खुलता है तो 16वें दिन हम लोग लखीमपुर जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। ये गाजर मूरी हलवा है क्या? हमारे भाइयों को मार दे हम लोग साथ बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। मैं तब देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना क्रोध है, कितना अपनापन है, कितने लोग आओगे लखीमपुर जिला कार्यालय में अपनी ताकत दिखाओगे, तब मैं देखूंगा कि कितना अपनापन है। देखिए लोग अपने स्वार्थ के लिए हर जगह निकलते हैं, लेकिन जब समाज की बात पड़े, जब गरीब की बात पड़े, जब शोषित की बात पड़े, जब वंचित की बात पड़े, तो प्रजा पालक बन के अपने घरों से निकलिए। अगर आपके 67 राजा थे तो आपके 67 राजा नागवंशी लोग थे, उनका शासन किस तरह का था ये भी समझिए। जब उनके शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी तो वो एकांतवासी बैरागी का जीवन जीते थे और अपने ध्यान में मैं रहते थे। चाहे वो भगवान बुद्ध को मान लो, वो भी एकांतवासी थे, चाहे शिव को मान लो, वो भी एकांतवासी थे, दीन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। जब उनके शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी, ऐसे हमारे राजा हुआ करते थे। तो अगर आपका ये कर्तव्य है, आप समृद्ध हैं तो समाज की आवाज बने, ये याद रखिए, और अपने गरीब भाइयों को, अपने लोगों को साथ में लेके चलिए। अगर आप पैसे में आज कमजोर हो तो आप जनसंख्या में भी तो ज्यादा हो, ये भी तो सोचो। हम कहते सामने वाला 1 लाख अकेले खर्चा करेगा, तुम 1 लाख मिलके 1 रुपए खर्चा कर दो, साला 1 लाख हो जाएगा। वो कितनी बार लड़ पाएगा तुमसे? तुम बार बार उससे लड़ सकते हो, तुम बार बार, लेकिन तुमको दूसरे नेता चाहिए, तुमको तुम्हारे लिए बोलने वाला चाहिए, तुमको लूटने वाला चाहिए, तुमको गुमराह करने वाला व्यक्ति चाहिए। तुम अपने गांव के लोगों की बात नहीं सुनोगे, लेकिन कोई विदेश से आएगा उसकी बात मान जाओगे। तुम उसकी बात नहीं मानोगे जो तुम्हारे क्षेत्र का है। अरे वो कम से कम 100 बार सोचेगा कि मैं इनके साथ गलत करूंगा तो मुझे यही रहना, मुझे बदनामी भी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एकता में चलिए, भाईचारा बना के रखिए, मेरा यही निवेदन है। और अपने वोट का महत्व समझिए, वोट का महत्व समझिए। और जो भी हमारे लाखन आर्मी के कार्यकर्ता हैं, अगर वाकई में आप बदलाव चाहते हो तो हर घर झंडा अभियान चलाइए, और अपने घर में, हमको सबके घर में लाल और पीला झंडा लहराता हुआ दिखना चाहिए। और जिस दिन ये काम कर लोगे, उन नेताओं की रूह कांप जाएगी, आपके क्षेत्रों में नहीं घुसेंगे। आपके बड़े बड़े लीडरों से, आपके जिलाध्यक्ष से, आपके प्रदेश अध्यक्ष से वो नेता गिड़गिड़ाने आएंगे। तब हमारी बात होगी कि जब तुम ये काम करोगे तब हम तुमको वोट देंगे। सबसे पहले अपना वोट एकत्रित करना तो सीखो मेरे साथियों। आप अपना वोट संगठित नहीं कर पा रहे हो, आप अपना वोट एकत्रित नहीं कर पा रहे हो, आप एकजुट नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हो। आप इतने पासी हो, कभी 10-20 हजार पासियों ने कोई कार्यक्रम किया हो लखीमपुर जिला में? अगर किया हो तो बताओ, नेता तो बहुत है। कौन किया? किसी ने किया? किसी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई? संविधान में क्या है?
इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन तुमको बहुत संख्या दिखाई नहीं करो। तुमका अगर कोई पार्टी बैठक हो खाली 200 रुपये तय कर लिया जाए, तुम बस में चढ़ियो और वहाँ उतर ले हो, फिर चढ़ियो भैया उतर ले हो। यह वास्तविकता है पासिंग के। अगर बदलाव नहीं होगा तो तुम विकास नहीं कर पाओगे। और मुझे पीड़ा होती है अपनी बहनों को देख के, मुझे पीड़ा होती है अपने भाइयों को देख के। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसा मैं पहनूं वैसा मेरा भाई भी पहने, जैसा मेरी पत्नी पहने वैसे मेरी माँ भी पहने, मेरी बहन भी पहने। मैं ये चाहता हूँ। और अगर आप ये साकार होता देखना चाहते हो, आप आर्थिक मजबूत होना देखना चाहते हो, तो सबसे पहले इस अंगूठे का महत्व समझिए। देखिए, अगर बाबा साहब ने जो तुमको दिया है, भारतीय संविधान दिया है, हर धर्मों का सम्मान है, हर एक व्यक्ति एक समान है, तो आप कम से कम आपकी क्या जिम्मेदारी है वो भी तो समझो ना, वो भी तो देखो ना कि हमको क्या करना, हमारा दायित्व क्या है। देखिए, सत्य का रास्ता पीड़ादायक होता है, बबूल के कांटे उस पर बिछाए जाते हैं। क्योंकि कहावत नहीं है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो पहले ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा का मतलब दुखों का पहाड़ आपके कंधों पे डाला जाता है। आप समझिए, अगर आज मेरा पूरे भारत में नाम है तो आप समझ लीजिए हमने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी यातनाओं का सामना किया होगा। कोई ऐसे थोड़ी नहीं आगे बढ़ जाते, ऐसे आप थोड़ी नहीं हमारा नाम जान। आप समझो कि हमारे लोगों के खिलाफ आए दिन योजनाएं बनी रहती है, किस तरीके से इसको बैक किया जाए, किस तरीके से। हमारा क्षेत्र, हमारी विधानसभा सामान्य सीट है, लेकिन लोगों की रूहें कांपती है मेरे नाम से। लोगों की रूहें कांपती है कि यार ये कहीं पर्चा न दाखिल कर दे हमारी सामान्य सीट से। और जिनको तुम कहते हो कि वो बहुत बड़े तोप हैं, वो हमारे नाम से कांपते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, हमारे नाम से कांपते हैं। आप अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए चलिए और अपने परिवार के लिए चलिए। देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से पैर। हमको अपने रास्ते जाना है और अपने रास्ते आना है। अगर कोई बीच में अड़चन करे तो उसको सब लोग मिलके साथ में बजाना है। कि अगर कोई बदतमीजी पे कर रहा है तो हम गांधी जी जाना, सीधी बात है। हम पहले सूचना थाने के देवे, अगर थाना कुछ न करी तो हम लोग इलाज करना जाना दो कि नहीं जाना। अगर हमारी माँ जिस दिन लाठी उठा लेगी वो वीरांगना उदा देवी पासी बन जाएगी, और जो हमारा भाई लाठी उठा लेगा वो स्वयं देव लाखन और सातनता वंशज कहलाएगा। क्योंकि पासी बगैर लाठी नहीं पहचाना जाता। आप समझ लो, आज आप कुश्ती छोड़ दो, आप लठैतगिरी छोड़ दो, इसलिए आप पासी बचबे नहीं करो। आपका खाली समय मिले, साले बहुत सारे खेत पड़े हैं, कहीं भी एक दंगल बना लो, फ्री होके एक दिन अपने बच्चों को जिनको कुश्ती आती वो सिखाओ, मलयुद्ध सिखाओ, स्पोर्ट में जाएंगे, दौड़ में आगे बढ़ाइए। संघर्ष करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कैसे आगे बढ़ोगे? भाई ने बताया कि हमारे पिताजी किसान थे, हमको पढ़ाया, हमको लिखाया, हमको आगे बढ़ाया। देखिए, बाहर निकलना सीखिए। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या खो रहा हूँ और क्या पा रहा हूँ। अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और बाहर जरूर निकालिए। जो गांव में रहते हैं वही गंवार रहते हैं, उनको क्षेत्र में निकलने दीजिए। अगर सामाजिक संगठन है तो उनके साथ इधर उधर भेजिए, ताकि वो दुनिया देखे, वो समाज देखे और बच्चे को आत्मनिर्भर जरूर बनाए। क्योंकि बच्चा जब तक अपनी कमाई से कोई सामान नहीं खरीदा थे तब तक उसका वैल्यू नहीं पता चला। इसलिए कम से कम उनका योग्य बताओ। और आज एक जागरूकता तो बहुत अच्छी हुई कि हमारे महापुरुषों के नाम से हमारा युवा एकत्रित हो रहा है, जो आज तक नहीं एकत्रित हो पाया था। क्योंकि आपको बता दें, बाबा साहब के नाम पे और बहुजन के नाम पे केवल पासियों को ठगा गया है और लूटा गया है, और पासियों को गुमराह करके अपने 4 बार मुख्यमंत्री लोगों ने बनाए हैं। चाहे वो पीएसपी की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, कभी पासियों को मौका नहीं दिया गया। 25,000 पासी जब महाराजा बिजली पासी जी के किले पर आर.के. चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगा दिए थे, तो मायावती जी ने लाल बत्ती देके बदमाश पीछे लगा देना और पार्टी निकाल देना। ये सत्य है, ये कड़वा है। और कहते हैं कि हमें CHC भाई, अरे घंटा भाई, गाय के भाई। अगर हम भाई होते तो आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, एक बार पासी समाज के व्यक्ति को किसी को मुख्यमंत्री बनाते क्यों नहीं बनाया? ये हमारे भाई नहीं समझते हैं। आज देखिए,
राजनीति में होशियारी होना बहुत जरूरी है। आज देखिए गौतम समाज आपसे आगे निकल गया है। क्यों निकल गया? वो अपने वोट का अधिकार समझता है, वो अपने वोट का इस्तेमाल अच्छी जगह पे करता है। लेकिन तुमका अंगूठन का महत्व नहीं पता है। अंगूठा दबाओ मतलब आज मोदी जी राजा बने बैठे हैं। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। मोदी जी अपने मन से देश चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? तुम लोग गलत जगह अंगूठा दबाओ तो वो चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं आप बताओ? आप लोग, और ज्यादातर उनको वोट कहाँ से मिलती है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों में उनकी वोटें मिलती हैं जो उनके संघ हैं, जो उनकी संस्थाएं हैं, उनके लोग शहरों में निवास कर रहे, वोट दे रहे हैं। तो हम तो कहते हैं आप किसी को वोट दो, हमको पार्टी की राजनीति नहीं करनी, हमको अपने लोगों को समझाना, अपने लोगों को बताना, उनके अधिकारों के लिए बोलना। अभी हम जी की पीड़ा, आप जी चाहे जी की पीड़ा दूर कर दो, लेकिन खाली एक चुनाव लड़ लो, तुम्हारा औकात बता देंगे लोग। अगर न बता दे तो मेरा नाम बदल देना। ये मैंने देखा, ये मैंने आजमाया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ रहे अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपके समाज का नाम नहीं होगा। एकत्रित रहिए, त्याग और बलिदान ये तो चला रहता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। आप हमारे जो भाई ने बताया भीम आर्मी, वो बहुत सारे संगठन बताया। देखिए कुछ लोगों की ये राजनीति है कि जितना दलित पिटी उतना हमारा वोट बैंक बढ़ी। तो वही वाली राजनीति के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि हम अपने कोई भाई की हम मरवा नहीं सके थे, हम अपने कोई भाई के ऊपर नाजायज मुकदमा नहीं खवा सके थे। लेकिन जहाँ पे जायज होगा, जहाँ पे संवैधानिक हमारा अधिकार होगा, वहाँ हम लोग घुस के न्याय लेंगे, घुस के न्याय लेंगे। और जरूरत पड़ेगी मुकदमा साथ आपके खाएंगे, आपको अकेले थोड़ी नहीं खाने देंगे। तो ये चीजों के लिए देखो हमारा, हम लगभग 5 साल से संगठन चला रहे हैं। हमारा कोई भाई आज तक एक नाजायज मुकदमा नहीं खाया। क्यों? मैं धैर्यता के साथ अपने लोगों को कार्य करने के लिए बताता हूँ। और सबसे पहले मैं कूदता हूँ, अपने लोगों को नहीं कूदने देता हूँ। गलत जगह पे अपने लोगों को नहीं कहता हूँ कि गलत जगह पे मैं अपने लोगों को भेज दूँ, वहाँ पे गलत हो जाए। लेकिन अगर सत्य है तो आप पीछे भी मत हटिए। अब हमारे सर पे बहुत पैटर्न है, हमारे कंधों पे बहुत ज्यादा भार हो गया है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप छोटे मामले नहीं निपटा पाओगे जिले के, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे योग्य बनोगे? तो देखिए यहाँ पे जो भी है, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे रामजीवन भाई बैठे हुए हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं। मैं यहाँ से जाऊंगा, आप इनकी समस्या, टाइमिंग, घटना जो भी जैसा है इनका नोट करवाइएगा। और यहाँ नहीं, सीधे एसपी को ज्ञापन देना है। 1 हफ्ते का समय देना है कि होली त्योहार तुम्हारा, उसके बाद हमारा महातांडव हम लोग दिखाएंगे पूरे लखीमपुर खीरी में कि 10 से 5 दिन का समय है। आप घटना खोलिए। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है लड़का मारा था, मेडिकल रिपोर्ट में चोटें आई हैं। जो देखिए पहले, सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट आपको मिल गई होगी। मेडिकल रिपोर्ट आप लोग समझिए, देखिए। अरे क्यों नहीं मिली होगी? अरे मिलेगी, मिलेगी। कोई योग्य व्यक्ति जाइएगा, मेडिकल रिपोर्ट लेके आइएगा। कैसे ले जाइए? क्या बता रहे हैं चौकी वाले? क्या बता रहे हैं चौकी वाले? अरे इधर आओ। इनका बेटा है, ये पिता है लड़के के। जो क्या बताएंगे चौकी वाले? हमारे कानून नहीं सुन रहे। कानून सुन नहीं, जब हम नाम दर्ज करते हैं वही नहीं पकड़ते। अच्छा, नहीं पकड़ते? हाँ नहीं पकड़ते। अच्छा, आप पिताजी नाम बता? नाम हम 4-5 नाम बताए थे। लिखित में प्रार्थना पत्र दे हो? कहाँ है? लाओ देखो। नहीं, इन्होंने जिनके ऊपर शक है उनको प्रार्थना पत्र में उनके नाम दिए हैं, वो हम देखना चाहते हैं। भाई आप लोग सब लोग अरे आप गए नहीं होंगे तब नहीं मिले होंगे, बैठे रहो तुम लोग। अच्छा भैया लगाओ इंस्पेक्टर साहब का नंबर लगाओ। इंस्पेक्टर साहब का नंबर, हमारा फोन कहाँ? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर साहब का नंबर लगाओ जरा भाई। मेडिकल रिपोर्ट कितना समय हो गया? 12 दिन। मेडिकल रिपोर्ट आ जानी चाहिए, अभी तक नहीं है। अच्छा रिपोर्ट नहीं दे, अरे देंगे। हमारे बात करो भाई इंस्पेक्टर साहब। अभी
नहीं, ये तो हमारी प्राथमिकता है कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी है। ये तत्काल में कौन सी प्रार्थना पत्र वहाँ पे दिया था? पहली कोई प्रार्थना पत्र दी थी यार? ये मुकदमा कोई जब सुनवाई ठीक है, ये क्या है? ये एनसीआर लिखा तो है, ये क्या लिखा है? अरे मुकदमा तो आपका लिखा हुआ है। अरे पहले इसमें देखो ये क्या दर्ज है इसमें। आपने पहली तहरीर आप दे चुके। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार, सूरत पासी बोल रहे हैं, लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूरत पासी बोल रहे हैं भाई साहब, लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भाई साहब ये जो राजवरिया में जो मामला हुआ था, तो वहाँ पीड़ित को क्या वो पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है क्या? हेलो जी, नहीं पीएम रिपोर्ट पीड़ित हमारे पास आया था, वो बोल रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट अभी नहीं मिली। अरे देखिए भाई साहब ये है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर चौकी पे कोई बता दे, मान लीजिए आप तक नहीं अवगत हुआ होगा, इनको मैं आज ही भेजूंगा, अगर समय मिल जाएगा, नहीं तो कल आएगी, आप दिलवा दीजिएगा। और हाँ, और इनको कुछ लोगों पर शक भी है। नाजायज लोगों को पकड़ा जा रहा है। आप थाने में है क्या इस समय? थाने में चौकी पे? वकील साहब, अच्छा, तो यार ये रोड वाली चौकी पे है, बाकियों को ही पकड़ रहे हैं, पड़रिया चौकी पे। चलिए समय मिलता है, अभी हम आपके क्षेत्र में आपसे मुलाकात करने आते हैं। पूरी भाई साहब जी, पूरी शांति है, हम लोग भी शांति रखे हुए जी। नहीं, हमको यकीन है प्रशासन के ऊपर कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जो घटना हुई है वो जल्द से खुलासा होगा, हमको पूरा यकीन है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक आपके क्षेत्र में हमारी बैठक चल रही है, इसलिए हमने आपको अवगत कराया, जानकारी ली है, क्योंकि पीड़ित हमारे पास आया है। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग जल्दी मामला निपटा लेंगे। मेडिकल रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ये बोलो ठीक है, जाओ। नहीं अज्ञात पहले अज्ञात में दिया, बाद में नामजद दिया। हाँ। नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा है कि हम लगे हैं, इन्हीं के काम में लगे हैं। पीएम रिपोर्ट आप चाहे जब ले लो चाहे। अरे अब तुम पीएम रिपोर्ट लेना, जाके लेना, ठीक है? अगर कोई करीब रहा तो चले जाना। वो कह रहे भैया आके ले ले, हम पीएम रिपोर्ट कौन मना कर रहा है? अरे तो जब जाया करो तो किसी को फोन कर दिया करो भैया, आप लोग संज्ञान ले लिया करो, तत्काल थाना प्रभारी से बात किया करो, हर अधिकारी का नंबर रखिए आप लोग। चौकी के गए थे हम लोग, ठीक, तो क्या बताया था? वो बताए थे कि पीएम रिपोर्ट अभी नहीं दी गई है, दे दी जाएगी। हाँ, नहीं मिली होगी, अब आ गई है, थाने में बता रहे थे, अब आ गई है। वहाँ बात ये भी की है कि नाजायज लोगों को, पार्टियों को